बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सङ्घं नमामि। बुद्धं नमामि। धम्मं नमामि। सङ्घं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। सङ्घं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि सङ्घं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि सङ्घं शरणं गच्छामि। अनातिपता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि।
सिक्खापदं समादयामि सर्वपापस्सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं साधु साधु पूज्याचार्य जी के विषय प्रदान करने के बाद मैं पूज्याचार्य जी से आज का हमारा विषय श्रावण पूर्णिमा का महत्व पाठ 2 पर नमो प्रवचन के लिए एक पाठन से शुरुआत करने की कृपा करने के प्रदान करती हूँ। ज्ञान प्राप्ति प्राण सम्यक संबुद्ध ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धर्म ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ रत्न को पंचांग प्रणाम। 14 अक्टूबर 1956 पूजनीय भदंत चंद्रमणि जी महास्कवीर इनके हस्ते बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण किया। बाबा साहब के लिए ये कोई नई बात नहीं थी कि बुद्ध धर्म को स्वीकार करना। बाबा साहब ने कई वर्ष पहले ही जाहिर किया था कि मैं जिस धर्म में जन्म लिया उस धर्म में जन्म लेना ये मेरा हक नहीं था, मेरा सिलेक्ट नहीं था, परंतु मैं किस धर्म में किस धर्म का अनुयायी किस धर्म का फॉलोअर करके अपना जीवन समाप्त करूँगा ये मेरा अपना सिलेक्ट है, और किस धर्म को चॉइस करूँगा ये मेरा हक है। अर्थात 14 अक्टूबर 1956 की जो दीक्षा थी बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, वो दीक्षा वो समारोह ही था। बाबा साहब तो पहले से ही बुद्ध के मार्ग से चल रहे थे, बुद्ध को स्वीकार करके चल रहे थे, बुद्ध के उपदेश को स्वीकार करके चल रहे थे। लेकिन और इसी कारण बाबा साहब अम्बेडकर ने भदंत चंद्रमणि जी के हस्ते नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि में प्रथम स्वयं बुद्ध होने का समारोह आयोजन किया, बुद्ध धर्म में प्रवेश किया, बुद्ध धर्म के रीति रिवाज से अनुयायी बने, और स्वयं बुद्ध बनने के बाद बुद्ध धर्म को रीति रिवाज से स्वीकार करने के बाद पश्चात लाखों लोगों को बुद्ध धर्म की दीक्षा प्रदान किया। शायद ही उस वक्त जो लाखों लोगों ने बुद्ध धर्म को प्रवेश करना, ये सबके लिए बाबा साहब को छोड़कर बाकियों के लिए ये नई बात थी, लेकिन बाबा साहब के लिए तो एक जीवन का प्रतीक था, अंत था। उस दीक्षा समारोह के सिलसिले में बाबा साहब अम्बेडकर ने तमाम शील बनाया, उसमें से एक है 22 प्रतिज्ञा, उसमें से और भी कुछ होगा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने ये भी बोला था कि हम अभी बुद्ध धर्म को स्वीकार किया है, हम लोगों ने अभी बुद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, बुद्ध अनुयायी हो रहे हैं, उपासक उपासिकाएं हो रहे हैं,
हमें एक ये नियम बनाना चाहिए कि हर रविवार को हफ्ते का एक दिन हम बिहार में जाएं। बिहार में जाकर स्वयं को बुद्ध अनुयायी होने का महसूस करें, स्वयं को बुद्ध का फॉलोअर करके एक्सेप्ट करें, स्वयं को बुद्ध अनुयायी के रूप में स्वीकार करें। बिहार में जाकर साधना करें, बिहार में जाकर वंदना करें, बिहार में जाकर बुद्ध अध्ययन करें। आज हमारा ये 9वां ऑनलाइन वेदमाला है। संडे के दिन करने के कारण शायद यहाँ 9 बार अचूकता से शामिल हुए भी लोग होंगे, या बीच बीच में किसी कारण इसमें शामिल नहीं हो पाए, इच्छा होकर भी किसी अर्जेंटली काम या सडनली काम के कारण इस प्रवचन माला में शामिल नहीं हो पाएंगे मन होकर भी। लेकिन मैं आप सबसे एक अनुरोध करता हूँ, इस प्रवचन माला को एक रीति रिवाज ना समझे, इस प्रवचन माला को रीति रिवाज के तौर पर नहीं, संडे का एक प्रोग्राम के तौर पर नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रविवार को बिहार जाने के पीछे अपना मकसद रखा था, जनता ने बिहार जाना चाहिए, जनता ने संडे के दिन बिहार में हाजिरी लगाना चाहिए, उस शब्द के पीछे जो एक चिंतन, जो एक विचार रखा था, वो विचार, उस चिंतन को लेकर इस प्रवचन माला में शामिल होंगे। आप सभी के लिए प्रवचन माला और से भी लाभदायक हो सकता है। इस प्रवचन माला को एक हमें वेबसाइट नाम का आधुनिक गैजेट मिला है। इस गैजेट को अच्छे से भी बुरे से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम हर हफ्ते, मैं कभी नागपुर में रहता हूँ, कभी कोनी में रहता हूँ और कभी कहीं रहता हूँ। आप में से भी कोई डोंगरगढ़ में रहते, कोई नागपुर में रहते, कोई कोनी में रहते, कोई गुजरात से भी देख रहे हैं या कोई और जगह से देख रहे होंगे, शामिल हुए होंगे। हम सब एकत्र होकर जो पुरानी पद्धति, उस पद्धति से आप एकत्र होकर इस प्रवचन माला में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन ये अच्छा गैजेट मिला है कि आप जहाँ कहाँ हो, दुनिया के कहीं कोने में हो, हम एकत्र होकर इस प्रवचन माला में शामिल हो सकते हैं। इसका हमने शुभ लाभ लेना चाहिए और भावना वही रखनी चाहिए कि बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रविवार के दिन हमें बिहार में जाकर एक पल, कुछ वक्त अपने जीवन का हफ्ते का एक पल बिहार में जाकर बिताएं। बिहार में जाकर कोई गलत भावना तो नहीं रखेगा। बिहार में जाकर हर कोई एक उपोषित के तौर पर ही बिहार का वक्त बिताएगा। बिहार में जाकर हफ्ते भर का उपोषित करे, यही बाबा साहब अम्बेडकर का विचार था। या बुद्ध अनुयायी होने का गौरव महसूस करने का विचार था। तो आज इस प्रवचन माला को बाबा साहब अम्बेडकर के उसी शब्द का एक आधुनिक रूप के तौर पर आप स्वीकार कर इस प्रवचन माला में शामिल होंगे, यही आप लोगों से अनुरोध है। आपने नागार्जुन ये नाम सुना होगा। हमारे बीच में कहीं गलत बुद्ध धर्म का इस्तेमाल किया जाता है, अपने विचार को पेश करने के लिए बुद्ध धर्म का मार्फत नाम लिया जाता है। एक कहीं अपने विचार को पेश करने के लिए बुद्ध धर्म में जो सुटेबल शब्द होगा
वो भावना तक भी नहीं पहुंचती। वो सुटेबल शब्द होगा, उस सुटेबल शब्द को स्वीकार कर लेंगे, उसके पीछे अपने ही भावना लगाएंगे, अपने ही विचार लगाएंगे और मार्फत नाम देते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध। आज हमने उस तरह का बुद्ध नहीं, आज हमने प्योर जो बुद्ध धर्म है, प्योर जो बाबा साहब का विचार है, उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। हम या तो कोई एक आधा किताब ला लेते हैं, बुद्ध के जो त्रिपिटक है उनमें से धम्मपद ले आएंगे, धम्मपद पूरा भी नहीं पढ़ेंगे, उसमें से एक कोटेशन भी नहीं, एक लाइन, एक शब्द पढ़कर बोलते हैं कि मैं बुद्ध का पंडित हो गया हूँ, मैं बुद्ध का आचार्य बन गया हूँ, मेरे सिवा मेरे अलावा और कोई बुद्ध के समझदार लोग नहीं होते। गलत भावना। एक तो एक तरफ से बुद्ध का अपमान है। जो व्यक्ति जीवन से ही एक अनोखा जीवन निर्माण कर एक अनोखे जीवन को लेकर जन्म लिया, वो महान व्यक्ति 6 वर्ष अपने जीवन का हर पल उस धम्म को खोजने के लिए जीता है, और हम किताब के 2 लाइन पढ़कर, एक शब्द पढ़कर समझते हैं कि मैं महान हो गया, मैं समझदार हो गया, मैं बुद्ध धम्म के सब कुछ को समझ लिया। एक नागार्जुन का उदाहरण है। नागार्जुन एक ब्राह्मी घराने में जन्म लिया बालक, दक्षिण भारत के एक ब्राह्मी घर में जन्म लिया हो बालक। अंतिम में उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय जो राजगीर के बगल में है, वहाँ के प्रिंसिपल तक की, वहाँ के मुखिया तक का और निभाया था। लेकिन शुरुआत में उनका शुरुआती जीवन का काल जो है, वो काल ब्राह्मी घराने में जन्म लेने के कारण ब्राह्मी के रीति रिवाज के मुताबिक उन्हें उम्र के 7वें साल में ब्राह्मण के जो रीति रिवाज होता है, उस रीति रिवाज को स्वीकार करते एक उस एरिया में जो पंडित, जो शिक्षा देने वाला गुरु रहता है, उनके घर में उनके गुरुकुल में प्रवेश मिलवा दिया और वहाँ उनको प्रवेश मिला। प्रवेश मिलने के कुछ दिन बाद में, 2 साल के बाद में, नागार्जुन बालक, 8-9 साल का बालक 2 साल में गुरुकुल में जाकर 2 साल में जिस गुरुकुल में प्रवेश मिलाया था, उस गुरुकुल के जो गुरु थे, उन गुरु को ही जो सीखा हुआ ज्ञान है उसे प्रदान करने को लगे। अभी नागार्जुन पढ़ने वाले नहीं रहे, अभी नागार्जुन पढ़ाने वाले हो गए। अंतिम यहाँ तक आ गए कि जिसके नाम से माता पिता ने पढ़ेंगे करके गुरुकुल में प्रवेश दिया था, उस गुरुकुल के जो मुख्य शिक्षक थे, वो शिक्षक नागार्जुन से प्रश्न करने को लगे, नागार्जुन से पढ़ने को लगे कि धर्म क्या होता है। नागार्जुन उनको पढ़ाने को लगे 2 साल में। जो ब्राह्मी रीति रिवाज था, ब्राह्मी धर्म था, उसके बारे में नागार्जुन 7 साल की उम्र में ही प्रवचन देने शुरुआत की। लेकिन जीवन के अंतिम में कि आदमी ने जीवन भर बुद्ध धर्म का अध्ययन किया, जो कि 2 साल में दूसरे धर्म को पढ़कर दूसरे को सिखा सकता, वो नागार्जुन जीवन भर बुद्ध धर्म का अध्ययन किया। जीवन भर बुद्ध धर्म का अध्ययन करने के बाद उन्होंने शून्यता, जो बुद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है शून्य, इस शून्य के भावना को भी नागार्जुन ने ही संकल्प किया। शुरुआत तो तथागत सम्यक संबुद्ध का है, लेकिन उसको लोगों को समझने के लायक, लोगों को बताने के लायक जो संकल्प किया, वो संकल्प बोधिसत्व नागार्जुन ने ही किया। शून्यता का संकल्प जो है, शून्यता का अध्ययन जो है, वो नागार्जुन ने ही उसके ऊपर ज्यादा तौर पर जोर देकर लोगों के बीच में बसाने की कोशिश की। इस तरह के आखिर नालंदा विश्वविद्यालय के जो डीन तक बने,
जो मुख्य अध्यापक तक बने, उस नागार्जुन का शब्द है कि मैं इस जन्म में 60-70 साल जी रहा हूँ और जीवन के ज़्यादा से ज़्यादा काल मैंने बुद्ध धर्म का अध्ययन किया। ये नागार्जुन का शब्द है। लेकिन आज इस परिस्थिति में मुझे लग रहा है कि मैं और 7 जन्म लूँगा तो भी मुझे बुद्ध धर्म को गहराई से समझने में कठिनाई जाएंगी। ये बोधिसत्व नागार्जुन का शब्द है, जो कि 2 साल में पराया धर्म को ठीक से समझ गए, दूसरे को सिखाने को लग गए। और जिस नागार्जुन ने अपने जीवन भर बुद्ध धर्म का अध्ययन कर कर भी उनको लगा कि नहीं, मुझे बुद्ध धर्म को समझने के लिए, बुद्ध धर्म को अपनाने के लिए और 7 जन्म की आवश्यकता है। हम कथा कहानी के तौर पर इस बात को स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन बुद्ध धर्म में जो भी कुछ कथा कहानी है वो कथा कहानी नहीं है, वो सब हकीकत है। आपके ऊपर डिपेंड है नागार्जुन के जीवन को कथा कहानी के रूप में ले, या आपके ऊपर डिपेंड है नागार्जुन का जो शब्द है, नागार्जुन का जो सिद्धांत है, नागार्जुन का जीवन है, वो अपने जीवन के ऊपर, अपने जीवन का आधार बनाए, उनके ऊपर, उनके सिद्धांत के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर, उनका जीवन का अनुसरण करे। तब कोई हम बुद्ध धर्म को पल भर क्यों ना हो समझ सकते हैं, मार्फत 2 पन्ने से नहीं, 2 शब्द से नहीं। 9 हफ्ते हो गए हम ये प्रवचन माला जारी रखें। जब नागार्जुन कह रहे हैं कि मुझे और 7 जन्म का आवश्यकता है, तो आज हमारा जस्ट शुरुआत हुआ है जन्म। हमें आज भी दूसरे धर्म के बारे में भी पता नहीं और स्वयं के बुद्ध धर्म के बारे में भी पता नहीं। नागार्जुन ने दूसरे धर्म के प्रति परिपक्वता से समझदारी दिखाया था, बुद्ध धर्म के प्रति भी गहराई से बुद्ध धर्म का अध्ययन किया था। फिर भी अंतिम वो कह रहे कि मैं बुद्ध धर्म को समझने के लिए और 7 जन्म लूँगा तब कुछ मैं बुद्ध धर्म को समझ पाऊँगा। आज हमने भी वो नागार्जुन का जीवन का आधार लेकर, नागार्जुन के भावना का आधार लेकर अपने जीवन को संचालित करना चाहिए। लास्ट वीक हमने श्रावण पूर्णिमा के बारे में आप लोगों के साथ संपर्क किया था, आप लोगों के साथ वार्तालाप किया था। लेकिन श्रावण पूर्णिमा जो है वो इसका 2 महत्व है, एक अंगुलीमाल और दूसरा अनाथ पिंडक। लास्ट वीक हमने अनाथ पिंडक के जीवन के बारे में, क्या उस अनाथ पिंडक के जीवन से हमने क्या आधार लेना चाहिए, हमने क्या अनुसरण करना चाहिए, इसके बारे में हमसे वार्तालाप किया था। इस वक्त उस लास्ट वीक हम अनाथ पिंडक की बात नहीं कर पाए, इसलिए आज इस प्रवचन माला में जो श्रावण पूर्णिमा से जुड़ी हुई और एक भाग है अनाथ पिंडक, इसके बारे में आप लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं। अनाथ पिंडक ये श्रावस्ती में रहने वाले एक व्यापारी होने के कारण इनका चारों तरफ जाना आना था। ये किसी जगह में जाकर माल लेकर आना और श्रावस्ती में बेचना। उस वक्त राजगीर, जिसे हम राजगीर कहते हैं, राजगृह उस जमाने का राजधानी थी। आज तो काफ़ी देहात जैसे हो गए, तो उतने कोई धार्मिक माहौल के सिवा राजगीर में आज दूसरा कोई माहौल बहुत कम दिखाई देता है। लेकिन उस जमाने में बिंबिसार राजा की राजधानी थी। राजधानी होने के कारण व्यापारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से राजगीर एक बहुत बड़ा शहर था। भारत में एक फेमस राजगीर नाम से जाने वाला एक बहुत बड़ा शहर था। उस शहर में भी अनाथ पिंडक का जाना आना था। व्यापार के लिए, सामान कभी लेने के लिए या कभी और किसी काम से राजगीर में अनाथ पिंडक का हमेशा आना जाना होता था। और उसी आने जाने के कारण अनाथ पिंडक का राजगीर में एक व्यापारी के साथ परिचित हो गया और उस व्यापारी के साथ अपनी बहन से शादी करवाई। मतलब श्रावस्ती का रहने वाला
अनाथ पिंडक ने अपनी छोटी बहन को राजगीर में जो व्यापार करते हैं उस व्यापारी को छोटी बहन से शादी करवाने से अनाथ पिंडिक का राजगीर के साथ और भी गहरा संबंध इसे कि अभी तक महीने में एक बार जाते थे तो महीने में 2 बार जाना हुआ, जाना आना बढ़ गया, संबंध बढ़ गया, आपुलकी बढ़ गई। राजगीर और अनाथ पिंडिक का संबंध बहुत गहरा होते गया। और जब अनाथ पिंडक श्रावस्ती से राजगीर गए तब बहनों ही ने, मतलब राजगीर में बसने वाले जो व्यापारी है, सिस्टर के मिस्टर ने अनाथ पिंडिक का तहे दिल से स्वागत किया, तन मन धन से सेवा किया। आए बरोबर प्रवेश द्वार में उनका स्वागत किया, घर के अंदर में बुलाकर बहुत बड़े पैमाने में, जितने बार आए उतने बार बड़े भव्य पैमाने में उनका स्वागत किया। उनका भोजन का, उनका रहन सहन का सभी तरह से ख्याल करते हुए अनाथ पिंडिक को कोई कष्ट ना हो इस तरह का ख्याल रखने के बाद कारण अनाथ पिंडिक को राजगीर में आने के लिए और भी आसान हो गया और भी आपुलकी बढ़ गई। एक बार ऐसे हुआ कि अनाथ पिंडक राजगीर में आए और वो इस भावना से आए कि हर वक्त जिस तरह मेरा स्वागत होता है, जिस तरह मेरी पैदल के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं हुआ करता कि आप कहीं भी जाओ। तथागत सम्यक संबुद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो बुद्ध गया से सारनाथ गए तो वो भी पैदल ही गए। उस जमाने की हालत ये थी कि अपने पैर का इस्तेमाल कर पद से चलने के बिना दूसरे कोई साधना नहीं। आप हमारे को आज साधन होने के बाद भी हम उस भावना से दूर रहते हैं कि लोगों ने धर्म को स्वीकार करने के लिए अपना कितना त्यागमय जीवन जिया होगा। आज हमारे पास बहुत कुछ सुविधा है, लेकिन सुविधा का इस्तेमाल अच्छे जीवन के लिए नहीं करते, पुण्य कर्म के लिए नहीं करते। हम उस साधन का स्वीकार, उस साधन का इस्तेमाल अपने सुविधा के लिए ही करते, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ही करते। अनाथ पिंडक राजगीर में आए तो उनको लगा कि प्रवेश द्वार में मेरा स्वागत होगा, अंदर में जाकर मेरी सेवा होंगी। लेकिन उस दिन ऐसे हुआ कि प्रवेश द्वार में कोई खड़ा नहीं, प्रवेश द्वार में कोई स्वागत के लिए क्या, कोई देखने के लिए भी खड़ा नहीं। अंदर भी गए तो भी उस घर में कोई नहीं। चारों तरफ नजर घुमाकर देखे तो कोई एक जगह में किसी का नजर नहीं। अनाथ पिंडक का आश्चर्य हो गया कि कैसे हो गया, मैंने इतला तो दिया था कि फला दिन फला वक्त में आपके यहाँ आ रहा हूँ, हर वक्त जिस तरह मेरा स्वागत होता है उस तरह इस वक्त क्यों नहीं हो रहा। चारों तरफ घूमकर अनाथ पिंडक ने खबर लिया कि आज इस घर के हर कोई कहाँ गया होगा कि जो कि मेरे आने के खबर होने के पश्चात भी मेरा स्वागत नहीं कर रहे। अनाथ पिंडक को पता चला इस घर के मालक से लेकर नौकर चाकर ये सब वेलुवन में तथागत सम्यक संबुद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का प्रवचन शुरू है। उस प्रवचन को ग्रहण करने के लिए अपने महल को छोड़कर, अपने हवेली को छोड़कर वेलुवन में जाकर गौतम बुद्ध का प्रवचन स्वीकार कर रहे। अनाथ पिंडिक को आश्चर्य लगा, इतनी बार मैं आया और इतने बार आने के कारण इनके पास में बहुत सारा बहाना होगा कि मुझे मेरा स्वागत ना करे, मेरी सेवा ना करे। लेकिन आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि मेरा ना तो स्वागत हुआ ना तो मेरा सेवा हुआ। लेकिन आज ऐसी कौन सी बड़ी बात, ऐसी कौन सी महान घटना घट गई जो तथागत सम्यक संबुद्ध प्रवचन दे रहे। अनाथ पिंडिक को आश्चर्य लगा कि मेरे स्वागत से बढ़कर इनके लिए और कौन सी बड़ी बात निर्माण हो गई। उन्होंने पूछा कि वेरुवन कहाँ है, तो पता चला वेरुवन फला जगह में है। तो वो स्वयं वेरुवन में गए। वहाँ जो श्रोता बैठे थे, वहाँ जो उपासक बैठे थे, हजारों की तादाद में उपासक उपासिका बैठे थे, भिक्षु भिक्षुनियाँ बैठी थी। उस चमू में जाकर अनाथ पिंडक बैठ गए और बुद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का प्रवचन को ग्रहण करते थे। अंतिम प्रवचन के अंतिम में
अनाथ पिंडिक को भी पता चला कि आज तक जिन्होंने मेरा स्वागत किया, मेरा वेलकम किया, मेरी सेवा किया, उन लोगों ने मेरे आने की खबर होने के पश्चात भी मेरा स्वागत क्यों नहीं किया, मेरा सेवा क्यों नहीं की। तथागत सम्यक संबुद्ध का जो उपदेश है, वो उपदेश एक व्यापारी को, अनाथ पिंडक ये तो एक व्यापारी है, ये कोई धार्मिक आदमी नहीं थे। शुरुआत में जब तक तथागत के प्रवचन सुनते तक अनाथ पिंडक कोई धार्मिक भावना के नहीं थे, कोई धर्म से जुड़े, गहराई से जुड़े व्यक्ति नहीं थे। लेकिन वेरुवन में, राजगीर के वेरुवन में जाकर अनाथ पिंडक ने जो तथागत सम्यक संबुद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का प्रवचन कर अपने मन को परिवर्तन किया। हम एक गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं कि धम्म का परिवर्तन। धम्म का परिवर्तन करना ये गलत भावना है। धम्म जैसा है, जिस तरह है, उस तरह हमने स्वीकार करना चाहिए। और धम्म को शुद्धता से स्वीकार कर अपने आप के अपने जीवन को परिवर्तन करना। धम्म एक हमारा आधार है। धम्म हमारे लिए परिवर्तन करने की वस्तु नहीं है, घटना नहीं है। धम्म एक हमारे जीवन को परिवर्तन करने की हमारी श्रद्धा का भावना है, हमारी श्रद्धा का भाग है। अनाथ पिंडक ने भी उस सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के एक बार के प्रवचन में उन्हें अपने जीवन में परिवर्तन लाया। और उनको लगा कि आज जो मेरे बहनोई ने, मेरे सिस्टर ने या उनके नौकर चाकर ने मेरा स्वागत नहीं किया, मेरा सेवा नहीं किया, शुरुआत में मुझे बहुत गुस्सा आया। ये लोगों ने मेरा स्वागत क्यों नहीं किया, ये लोगों ने मेरी सेवा नहीं की। लेकिन इस वेरुवन में आकर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनकर मुझे भी लग रहा है ये लोगों ने सही जगह में आकर सही काम किया और मुझे भी यहाँ आने का मौका दिया। आज मैं भी इस जगह में आकर, इस वेरुवन में आकर अपने आप को परिवर्तन कर पाए, अपने जीवन को चेंज कर पाए। उस भावना के साथ में अनाथ पिंडक ने वेरुवन के जो तथागत सम्यक संबुद्ध के प्रवचन को स्वीकार किया और वो प्रभावित हुए। एक ही बार के प्रवचन हमने यहाँ समझना है कि बुद्ध धम्म एक कोई विशेष लोगों के लिए नहीं होता। तथागत सम्यक संबुद्ध ने संघ तो बोला है और शुरुआती काल में यकीनन भिक्षु का ही संघ था, भिक्षु को लेकर ही संघ बनता था। भिक्षु संघ ही एक संघ था। जो भी कुछ गाथा में एवं में स्वतंत्र लिखा है, ये एवं में स्वतंत्र सुनने वाले हर कोई परिपक्व भिक्षु थे और कोई नहीं थे शुरुआती काल में। लेकिन काल बीतते बीतते बुद्ध धम्म फक्त भिक्षु के संघ को लेकर नहीं, बुद्ध धम्म भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिका, ये चार डिफरेंस जो लोग हैं उन चार संघ को लेकर एक बुद्ध का संघ बना। एक व्यापारी अनाथ पिंडक बुद्ध धम्म को स्वीकार कर सकता है, जो कि धम्म से गहरा संबंध नहीं रखता है, जो कि भिक्षु नहीं है। उस व्यापारी आदमी को बुद्ध धम्म समझ सकता है। इसका अर्थ ये है कि बुद्ध धम्म हर किसी के जीवन को मंगलमय कर सकता है। आप यहाँ इस प्रवचन माला को ग्रहण करने वाले कोई विद्यार्थी होंगे, कोई टीचर होंगे, कोई डॉक्टर होंगे, कोई बिजनेसमैन होंगे, कोई नौकरी पेशा में होंगे। लेकिन बुद्ध धम्म कोई एक किसी पेशा के लिए नहीं, एक किसी परिस्थिति के लोगों के लिए नहीं। ये अनाथ पिंडक के उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं कि बुद्ध धम्म हर किसी के जीवन को मंगलमय करने के लिए उसका सिद्धांत है, उसका उपदेश है, उसका मार्ग है। आज हमने बुद्ध का परिवर्तन नहीं, बुद्ध धम्म के माध्यम से अपने जीवन का परिवर्तन इस तौर पर बुद्ध धम्म को स्वीकार किए। तो जिस तरह अनाथ पिंडक ने अपने जीवन को प्रगतिशील किया, अपने जीवन को चेंज किया, अपने जीवन को मंगलमय बनाया, उस तरह आप जिस परिस्थिति में होंगे उस परिस्थिति में ही बुद्ध धम्म को सही ढंग से स्वीकार किए तो आपका जीवन भी मंगलमय हो सकता है। आज अनाथ पिंडक का पूरा कहानी समाप्त नहीं हो पाया। अगले हफ्ते भी इसी बात को कंटिन्यू रखेंगे।
लेकिन आज इस वक्त वक्त हो जाने के कारण आज का जो प्रवचनमाला 9वां प्रवचनमाला है वो यही समाप्त करते हैं। जैसा कि आज बोलो। तो जैसा कि आज मदन जी ने प्रवचन में नागार्जुन जी के बारे में जिक्र किया, तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए महापर्व की बात है कि नागार्जुन जी जो है उनका जन्म छत्तीसगढ़ की बैरी नदी के किनारे वालुका ग्राम में हुआ था और उन्हें रसायन शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वो धातुओं को स्वर्ण में सोने में कन्वर्ट कर देते थे। इसी प्रकार से मैं आचार्य जी से अनुरोध करूँगी कि वे आज के प्रवचन के बाद में मैं आप सब लोगों को आशीर्वाद दूंगा। आपने हाथ जोड़ो, ग्रहण करना है। भक्ति में शरणं मय्यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्येन होतु ते जयमङ्गलं। भक्ति में शरणं मय्यं धम्मो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्येन होतु ते जयमङ्गलं। भक्ति में शरणं मय्यं संघो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्येन होतु ते जयमङ्गलम्। इमाय बुद्धपूजाय तथाय शुद्धचेतसा चिरन्तिकन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। इमाय धम्मपूजाय तथाय शुद्धचेतसा चिरन्तिकन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। इमाय संघपूजाय तथाय शुद्धचेतसा चिरन्तिकन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सर्वपापस्य अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोदपनम् एतं बुद्धानुशासनं साधु।